हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसी स्त्री के बारे में जानेंगे जिसने अपने चारित्र्य और अपने शील की रक्षा के लिए अपने आप को अग्नि में समर्पित कर दिया और उसको ही अपना आदर्श मान के हजारों स्त्रियों ने भी उसके पीछे अग्नि में समर्पित कर दिया। यीशु की 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में दिल्ली के तख्त पर खिलजी वंश का महाघातकी, धोखेबाज और हबशी सुल्तान अलाउद्दीन राज कर रहा था और मलिक काफूर उसका महासेनापति था। उस समय चित्तौड़ की गादी पे राणा लक्ष्मण सिंह थे, लेकिन उसकी उम्र कच्ची थी, इसलिए चित्तौड़ का सारा कारोबार उसके चाचा रतन सिंह चलाते थे। इसलिए चित्तौड़ के राणा के जैसी सत्ता रतन सिंह के पास थी। रतन सिंह की पत्नी का नाम पद्मिनी था। वो सिंगोली के ठकरात के राजा की बेटी थी। सिंगोली चित्तौड़ के पास ही आया हुआ था। वो बेहद खूबसूरत थी। उसका असली नाम पद्मावती था, लेकिन वात्स्यायन सूत्र के अनुसार उसमें पद्मिनी के लक्षण थे, इसलिए लोग उसे पद्मिनी कहकर बुलाते थे। उसके बारे में ऐसा कहा जाता था कि ब्रह्मा जी ने उसे फुर्सत में बनाया था। जो भी उसे देखता वो अपनी शान पान भूल जाता था। वो गुणियल थी, बुद्धिशाली थी, राजनीति जानती थी और शस्त्र और शास्त्र में भी पारंगत थी। शादी के बाद चित्तौड़ आके उसने मेवाड़ की कृषि के ऊपर विशेष ध्यान दिया था। किसानों के कर उसने माफ़ करवाए थे। जमीन में पानी संग्रह हो सके उसके लिए बंध बनाने की किसानों को सीख देती थी। वो सच में मेवाड़ की अन्नपूर्णा बन चुकी थी। वो युद्ध की देवी कहलाती थी। उसका नाम सुनते ही राजपूत रोमांचित हो उठते। उसकी भुजाएं कांपने लगती, आंखों में खून खौलने लगता, क्योंकि पद्मिनी ने उसे मरना और मारना सिखाया था। वो साक्षात जोगमाया थी। उसके कई सारे रूप थे। उसका रूप पल पल बदलता रहता सागर जैसा था। बैसाखी दोपहर के जैसा और शरद पूर्णिमा के चंद्र जैसा उसका रूप था। उसके रूप की चर्चा बंगाल से लेकर कश्मीर तक और उससे भी आगे तक सभी जगह हो रही थी। यीशु के साल 1275 में अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी फौज को चित्तौड़गढ़ जीतने के लिए कहा, क्योंकि उसने पद्मिनी के बारे में बहुत सारा सुना था और इसीलिए उसकी आंखें पद्मिनी को देखने के लिए तरस रही थी। उसका चित्तौड़ पे आक्रमण भूमि लालसा के लिए नहीं था या फिर राजपूतों की वीरता को तोड़ने के लिए भी नहीं था। ये आक्रमण तो एक हौसी, क्रूर और धोखेबाज सुल्तान की कामेच्छा के लिए था। लेकिन चित्तौड़ भी चित्ते जैसा स्फूर्तिला था। जब अफगान की सेना यमुना के किनारे से आगे चली, तभी महाराणा रतन सिंह को खबर मिल गई थी कि खिलजी सेना चित्तौड़ पर आक्रमण करने के लिए आ रही है। महाराणा रतन सिंह ने तुरंत ही अपने योद्धाओं को बुला लिया और युद्ध की चर्चा शुरू हो गई। उनकी राजसभा शूरवीर, पराक्रमी और साहसी योद्धाओं से खींचोखींच भरी हुई थी। उस सभाखंड में एक पर्दा रखा हुआ था और उसके पीछे चित्तौड़ की अधिष्ठात्री रणदेवी पद्मिनी बैठी हुई थी। रतन सिंह ने कहा कि वीर योद्धाओं, आप शेर के संतान हो, खिलजी आ रहा है। हम उससे कैसे निपटे उसकी चर्चा करने के लिए मैंने आपको बुलाया है। तभी पर्दे के पीछे से एक मधुर आवाज़ आई कि सभासदों को मेरा नमन है। आप सब जानते ही हैं कि मेवाड़ के ऊपर सिर्फ राणा का ही अधिकार नहीं है, पर मेवाड़ में रहने और श्वास लेने वाले हर एक इंसान का मेवाड़ पर अधिकार है। हम सब के लिए मेवाड़ कोई जमी का टुकड़ा नहीं है। मेवाड़ हमारा शरीर है, हमारा श्वास है। मेवाड़ हमारा सर्वस्व है। आप सब जानते ही हैं कि इस आक्रमण के पीछे खिलजी की जमी लालसा नहीं, पर उसे मेवाड़ का सौंदर्य, मेवाड़ की रूप स्त्री चाहिए। आप सब जानते हैं कि जो विचार इंद्र, महेंद्र या रुद्र को भी ना आए, ऐसा पाशवी विचार खिलजी को आया है। मेवाड़ का शील, मेवाड़ का चारित्र्य उसे अफगानी स्त्रियों जैसा सस्ता लगता होगा, पर यहाँ तो खून के सागर उछलते हैं। मेवाड़ अपना सर काट के दे दे, पर अपना शील न दे। मेवाड़ जान दे, पर स्वातंत्र्य न दे। चित्तौड़ की परंपरा से वो अनजान लगता है। मेवाड़ की महिमा तो मेवाड़ के बच्चों को माँ की कोख से ही सिखाई जाती है। आप सब आदरणीय, सम्माननीय वीर श्रेष्ठ है। आपका ध्यान मैं एक बात पर खींचना चाहती हूँ कि सुल्तान का आक्रमण हवसखोरी के लिए है।
इसलिए ये आक्रमण अत्यंत घृणित और निंदा के पात्र है। इस आक्रमण का प्रतिकार 2 हाथों से नहीं पर हजारों और लाखों हाथों से होना चाहिए। चित्तौड़ की स्वातंत्र देवी की जय हो, चित्तौड़ की रण देवी की जय हो। ऐसा ही होगा, आप जैसा चाहेगी वैसा ही होगा महारानी बा, एक सामंत ने कहा। चित्तौड़ टूटेगा पर झुकेगा नहीं, वो खाक में मिल जाएगा पर अपनी नेक टेक शौर्यता और सील को नहीं खोएगा। भीम जैसा पराक्रमी आजान बाहु साक्षात वीरभद्र के अवतार जैसा सेनापति गोरा खड़ा हो गया और अपनी तलवार म्यान में से बाहर निकाली और कहा, महाराणा और महारानी बा, ये मेरी प्रतिज्ञा है कि जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक खिलजी आर्य नारी की पवित्रता को छू नहीं सकेगा। मैं भवानी की शपथ लेके कहता हूँ कि मैं अपने प्राणों के अंत तक ऐसा नहीं होने दूंगा। इस तरह एक के बाद एक सामंतों ने ऐसी ही प्रतिज्ञा ली। वीर योद्धा गोरा की निगरानी में मेवाड़ की सेना को रख दिया गया। गोरा का भतीजा बादल 12 साल का ही था। उसने सेनापति का स्थान ले लिया। वो शेर के जैसा उछलता, उसकी तलवार से खून की नदियाँ बहने लगती। उसने चित्तौड़ के चौक में आके गर्जना की और सभी किशोर, युवान और बूढ़े सभी को बुलाया और उनमें जोश भरा। सबकी रगों में खून खौलने लगा। सभी अपनी अपनी तलवार लेके इस स्वातंत्र यज्ञ में कूद पड़े। मेवाड़ एक अखंडित था, उसमें नात जात या धर्म का भेदभाव नहीं था। वहाँ सभी वीर थे, देश प्रेमी थे। वो सब अफगान की सेना के ऊपर बिजली की तरह टूट पड़े। दोनों तरफ से योद्धा मरने लगे। इस तरह बरसों बीत गए पर खिलजी चित्तौड़ की कंकर भी हिला न सका। बरसों बीत गए पर खिलजी को पद्मिनी का साया भी देखने को नहीं मिला। युद्ध बरसों तक चलता रहा। हजारों अफगानों की कब्र चित्तौड़ के बाहर बन गई। खिलजी को अब युद्ध बंद करना था क्योंकि जगह जगह झगड़े शुरू हो गए थे। वो अपने साम्राज्य की हालत देख के काँप उठा। उसने युद्ध को पूरा करने का संकल्प लिया। उसने महाराणा रतन सिंह को कहलवाया कि राणा जी, बहुत सारे राजपूत मर चुके हैं और अफगानी भी मर चुके हैं। अब युद्ध का अंत करना होगा। अब मैं दिल्ली जाना चाहता हूँ पर मेरी एक ही इच्छा है, मैं आपकी महारानी पद्मिनी का दर्शन करना चाहता हूँ। उसके बाद मैं दिल्ली चला जाऊँगा। चित्तौड़ के दरबार में ये बात सुनकर गोरा जी बोल उठा, ये मुमकिन नहीं है। राजपूताने का मुख कोई पर पुरुष देख नहीं सकता। रतन सिंह ने भी कहा, ये असंभव है, ऐसा नहीं होगा। उस समय पर्दे के पीछे से पद्मिनी ने कहा, खिलजी हठीला है, आप ना कहेंगे तो भी वो मानेगा नहीं और युद्ध भी नहीं छोड़ेगा। मेवाड़ की वीरता और शौर्यता मेवाड़ का धन है और इतने बरस में अब वो धन थोड़ा ही बचा है। राजपूताने अपना मुख देव को भी ना दिखाए, ये बात सच है, पर मैं अपना चेहरा आईना के सहारे उस असुर को दिखाऊं तो क्या आपत्ति है। सती की बात सबको पसंद आई। तुरंत ही एक आईना महल बनवाया गया और खिलजी को निमंत्रण दिया। पद्मिनी आईना महल की सीढ़ियों पर खड़ी हो गई और खिलजी ने आईने में पद्मिनी को देखा और उसके मुंह से निकल गया, माशा अल्लाह। उसने रतन सिंह को कहा कि राणा जी, आप धन्य है, आपको ऐसी रूपवान गुणवान पत्नी मिली है, ये आपका सद्भाग्य है। राणा रतन सिंह खिलजी की बातों में फंस गए। उसने सुल्तान के मान में भोजन समारंभ का आयोजन किया और सारे राजपूत खुशी से नाच उठे। सारा चित्तौड़ खुशियाँ मनाने लगा। राणा जी सुल्तान को विदा करने के लिए चित्तौड़ से बाहर निकले। तब मौके का फ़ायदा उठाकर अफ़गान सेना ने राणा जी को बंदी बना लिया और अफ़गान छावनी में ले गए। अब चित्तौड़ के सर पर जैसे कि बिजली पड़ी, लेकिन चित्तौड़ के वीर योद्धाएं जल्द ही इस आघात में से बाहर निकल गए। खिलजी का सामना करने की तैयारी करने लगे, पर उस समय एक अफ़गान कासद अलाउद्दीन का संदेशा लेकर आया कि मेवाड़ की महारानी पद्मिनी को हमारे हवाले कर दो, वो दिल्ली की मलिका बनेगी। रानी को अफ़गान छावनी में भेज दो, वरना राणा का सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। ये सुनकर सारे राजपूत की हिम्मत टूट गई और सोचने लगे कि अब क्या करें।
और ऐसा निर्णय लिया कि राणा जी के लिए जहर भेजा जाए, क्योंकि मेवाड़ की पवित्रता मेवाड़ के महाराणा से ज़्यादा कीमती है। लेकिन पर्दे के पीछे से पद्मिनी ने कहा कि मेवाड़ की पवित्रता से बढ़कर कोई नहीं, न राणा जी और ना ही रानी, लेकिन दगाखोर के साथ दगाखोरी से ही काम लेना होगा। खिलजी को संदेशा भेजिए कि महारानी पद्मिनी दिल्ली की मलेका बनने के लिए तैयार है। आज शाम को वो छावनी में आएगी और राजपूतों की रस्म के अनुसार उनके साथ 700 दासियाँ होंगी। उन 700 पालखियों को आने के लिए तुम्हारी छावनी में खुली जगह होनी चाहिए और तुम्हारी मुगल सेना को मुंह दिखाने के लिए हम तैयार नहीं हैं, इसलिए अपने अपने सैनिकों को पालखियों से दूर रखना होगा। और जब महारानी आपकी छावनी में आ जाए तब राणा जी को मुक्त कर देना होगा। गोरा बोल उठा कि महारानी, ये आप क्या कह रही है? पद्मिनी बोली, दगाखोर के साथ दगाखोरी। वो 700 पालखी में दासियाँ नहीं पर योद्धाएँ होंगे और पालखी लेने वाले भी वीर योद्धाएँ होंगे। ऐसे 3500 योद्धाएँ अफ़गान की छावनी में पहुंच जाएंगे, पर उसके बाद क्या करना है वो बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। धन्य धन्य, गोरा नाच उठा। चित्तौड़ की रूपश्री की जय हो, चित्तौड़ की वीरश्री की जय हो, जय चित्तौड़, जय एकलिंग। जब अलाउद्दीन को यह संदेशा मिला तो वो बहुत ही खुश हो गया। राजपूत भी दगा कर सकते हैं, ये उसकी सोच से परे था। वो तो कामातुर हो गया था, इसलिए उसकी बुद्धि मंद हो गई थी। उसने अपनी सारी सेना को पीछे भेज दिया। सिर्फ अपने अंगरक्षक के सिवा छावनी में कोई न था और उस ओर 700 पालखियाँ लेके 2800 योद्धा छावनी में आ गए और बाहर निकल के गोरा ने शंख फूंका और राजपूत योद्धा अपनी तलवारें लेके अलाउद्दीन के अंगरक्षकों को मारने लगे। गोरा ने तुरंत ही राणा जी को मुक्त किया और चित्तौड़ की तरफ रवाना कर दिया। उतने में अफ़गानी सेना आ गई और फिर जोरदार युद्ध हुआ। राजपूत योद्धा शहीद हुए और अफ़गानी सेना भी मारी गई। गोरा जी का सर धड़ से अलग हो गया था, लेकिन उसका धड़ अब भी युद्ध कर रहा था। ये देख के अफ़गानी भागने लगे। अब चित्तौड़ को विजय तो मिल चुका था, लेकिन ये विजय बहुत ही महंगा था। मेवाड़ के सभी वीर योद्धा शहीद हो गए थे। अलाउद्दीन खिलजी ये जानता था कि अब एक बार और चित्तौड़ पे आक्रमण किया जाए तो चित्तौड़ टिक नहीं सकेगा, लेकिन उसे अपनी राज्य व्यवस्था ठीक करने में 2 बरस लग गए और फिर एक बार उसने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। चित्तौड़ अभी पहले युद्ध के बाद खड़ा नहीं हो सका था, फिर भी राजपूतों ने उसकी आवभगत की और जो बचे हुए राजपूत थे वो युद्ध के लिए निकल गए। महाराणा रतन सिंह ने भी केसरी रंग के वस्त्र धारण कर लिए। पद्मिनी ने राणा जी को कुमकुम तिलक किया और कहा, मैं आपकी राह देखूंगी। वहाँ गंगा के घाट और देवों के द्वार पर जाइए और यवनों के साथ ऐसा युद्ध कीजिए कि भविष्य में किसी हिंदू नारी पर वो बुरी नज़र डालने से पहले 100 बार सोचे। जाइए। और राजपूतों ने यवन सेना के साथ प्रचंड युद्ध किया और यहाँ चित्तौड़ के राजमहालय के सामने एक प्रचंड अग्निकुंड जल उठा। उसकी ज्वालाएं बादल को छूने लगी। चित्तौड़गढ़ की माताएं, बहनें, बेटियां सब कुमकुम तिलक करके हाथ में श्रीफल लेके घर से निकल पड़ी। देवी पद्मिनी ने उस नारी समूह की आगेवानी ली और सब ने अग्नि पूजा की और गर्जना कर उठी, जय अम्बे, जय अम्बे, जय अम्बे। महारानी पद्मिनी ने कहा कि आप सब पद्मिनी है, जो अपने सतीत्व को संभाले, अपने शील की रक्षा के लिए आत्मसमर्पण करे और धर्म के लिए आहुति दे दे, वो सब पद्मिनी है। आपका ये आत्मसमर्पण खाली नहीं जाएगा। युगों युगों तक ये जौहर हर भारतीय सती के लिए आदर्श बना रहेगा और उसका पथ प्रदर्शक बनेगा। और उसके बाद रानी पद्मिनी जय अम्बे कह के अग्निकुंड में कूद पड़ी। उसके बाद एक के बाद एक हजारों स्त्रियां अग्निकुंड में कूद पड़ी। जब अलाउद्दीन चित्तौड़ में दाखिल हुआ तो वहां उसे राखों का ढेर मिला और उसे देख के वो चकाचौंध हो गया। इस तरह अपने सतीत्व की रक्षा के लिए हजारों स्त्रियों ने आत्मसमर्पण कर दिया।
फ्रेंड्स, आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।